अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए पूरा एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। मामला ये है वर्गो, आपका मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में पहले से चलता आ रहा है। आपका वीनस, आपका स्टार ऑफ लव आपके सेकंड हाउस में पहले से चलता आ रहा है। और इस हफ्ते इसी सेकंड हाउस में सेकंड हाउस का सबसे ज़्यादा टॉप स्टार जो कि सोर्स ऑफ इनकम और मटेरियल एडवांटेज का बड़ा प्लैनेट है सूरज, 24 सितंबर को आपके पहले घर से निकलकर आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। तमाम विर्गोस जो सोर्स ऑफ इनकम की कंप्लेंट्स किया करते थे, जो ज़रिया माश में हर वक्त किसी न किसी रुझान में, किसी उलझन में फंसे रहते थे, 24 सितंबर के बाद उनके यहाँ ठहराव आना शुरू हो जाएगा। सूरज सेकंड हाउस में 11 महीने के बाद आता है। टोटल 12 महीने में वो पूरे 12 हाउसेस का चक्कर लगाता है, 1 महीना ज़वाल में रहता है। और इस वक्त 2019 में वो अपनी आइडियल मोस्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। इससे पहले जो दीगर प्लैनेटरी पोजीशन थी आपके पास, मरकरी और वीनस सेकंड हाउस में था, वो मटेरियल एडवांटेजेस दे नहीं रहे थे, मटेरियल एडवांटेजेस की बेस बना रहे थे। जैसे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही थी, जैसे आपकी जहानत के लोग कायल हो रहे थे, जैसे आपके लव इफ़ेक्ट्स के लोग कायल हो रहे थे, जैसे आपके आइडियाज़ के लोग कायल हो रहे थे, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा था, लेकिन झोलियाँ नहीं भर रही थी, मटेरियल एडवांटेज नहीं मिल रहा था, या सोर्स ऑफ इनकम को चलाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ रही थी। अब जब सूरज 24 तारीख को सेकंड हाउस में दाखिल होगा तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो वो सारी सलाहियतें कन्वर्ट होने लगेंगी रिवॉर्ड्स में, मटेरियल एडवांटेजेस में, स्मूथनेस में, डिमांड एंड सप्लाई, जो कुछ करना है वो और जो कुछ पीछे उसके लिए चाहिए, दोनों पूरे हो जाएंगे एंड आप एक इक्विलिब्रियम पर, एक मसावी रूल के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इसका फ़ायदा प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ करने वाले विर्गोस को होगा। जिन्होंने नया कारोबार शुरू करना है, नई जॉब की तलाश करनी है, वो इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मिलिट्री जॉब्स वाले वर्गोस जो मिलिट्री में अपना कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, मिलिट्री जॉब्स के लिए कोई एग्ज़ाम से गुजरना चाहते हैं, वो वर्गोस भी सूरज की इस सपोर्ट से 24 सितंबर के बाद मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ऐसे वर्गोस जो डिसीजन मेकर्स हैं, सीईओज़ हैं, टीचर्स हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, किसी कंपनी के में मैनेजर हैं, डिसाइसिव पोजीशन पर हैं, बॉसी पोजीशन पर हैं, सूरज के सेकंड हाउस में आने की वजह से इस पोजीशन को वो बहुत अच्छा, इस प्लैनेटरी पोजीशन को बहुत अच्छा कैच कर सकेंगे। उनके इख्तियारात में इजाफा होगा, प्रमोशंस हो सकेंगी, इंक्रीमेंट्स हो सकेंगे। और इन इंक्रीमेंट्स में टाइम साइंस भी फसले बहार जैसा बिहेव करेगी, स्किल्स भी फसले बहार जैसा बिहेव करेंगी। सोने पे सुहागा 28 तारीख को जो नया चांद सफ़र के महीने का न्यू मून इवेंट होगा, वो भी आपके यहाँ सेकंड हाउस में ही होगा। सो सेकंड हाउस में न्यू मून इवेंट दोबारा फिर आपके प्लैनेटरी पोजीशन को कंजंक्शन ऑफ स्टार्स, मजमूआ वल कवाकिब की तरफ लेकर जाएगा। और मजमूआ वल कवाकिब सेकंड हाउस में हो तो ज़िंदगी के हर ही शोबे की फैसिलिटी आपके सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की वजह बनेगी। और मज़े की बात सुने, ये शॉर्ट टर्म स्टार्स थे जो सेकंड हाउस में 30 से 60 दिन का फ़ायदा देंगे। और ऐसा ही होता है, साल भर सारे ही सितारे एक जगह नहीं रहते, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट भी आपको हासिल। जैसे जुपिटर आपके चौथे घर में, एंड यू नो जुपिटर गर्दिश अय्याम को टालने वाला प्लैनेट है, ख़ज़ा को टालने वाला। और चौथा घर लग्जरीज डिसीजंस का, हाई विजन्स का, बिग अचीवमेंट, स्टेटस ऑफ लाइफ। और जुपिटर का 4th हाउस में होना आपको वहाँ भी फैसिलिटेट कर रहा है और आपकी लक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंड यूरेनस आपके 9th हाउस में, आला तालीम के उम्मीदवार अगर समंदर पार सफ़र करना चाहें तो यूरेनस की सपोर्ट आपके पास मुयस्सर है और अगले कई सालों तक के लिए मुयस्सर है। यूरेनस के 9th हाउस में होने की वजह से फैमिली गेट टुगेदर, इत्तफाक और बरकत और एक दूसरे से ज़हनी हम आहंगी ये मुयस्सर रहेगी। बट एक बहरहाल प्रॉब्लम है कि आपका सैटर्न आपके 5वें घर में है।
इतनी खबरें जो मैंने अभी तक पॉजिटिव गिनवाई, मरकरी की वजह से कम्युनिकेशन, मरकरी की वजह से ज़हनी ज़रखेज़ी, वीनस की वजह से आर्ट एबिलिटी, वीनस की वजह से लव इफ़ेक्ट्स, मून की वजह से जज्बाती कैफियत, सन की वजह से बिग डिसीजन, यूरेनस की वजह से बिग अपॉर्चुनिटीज़, सैटर्न इन सब को रद्द करने की सलाहियत रखता है। 5वें घर में है, अपने दुश्मन हाउस में। 5वां घर सूरज का होता है। सूरज और सैटर्न की कभी नहीं बनती। सैटर्न को अंधेरों का सितारा कहते हैं और सूरज को रोशनियों का सितारा कहते हैं। दोनों इकट्ठे नहीं रहते। दोनों जब भी वो सैटर्न 5वें घर में आएगा, आपके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। जो पेशेंट टाइप के वर्गोज होंगे, उनका जो मर्ज है वो बढ़ने लगेगा। ऑल टाइप ऑफ वीकनेसेस इंक्रीज कर जाएंगी। कैसी वीकनेसेस? अगर आप में एतमाद की कमी है तो मज़ीद कम हो जाएगा। इम्यूनिटी की कमी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ने की, तो मज़ीद कम हो जाएगी। रिलेशनशिप में वीकनेस है तो मज़ीद रिलेशनशिप वीकनेसेस की वजह बनेगी। कम्युनिकेशन में वीकनेस है तो मज़ीद बनेगी। सैटर्न आपको वहाँ चुप करके अपना टाइम नहीं गुजारने देगा। अब अक्लमंदी की बात ये है दोस्तों कि अगर हम इतने प्लैनेट्स जो पॉजिटिव हैं उन्हें और उन बचाना चाहते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सैटर्न को बैलेंस करना ही होगा। नहुसत ज़ोहल को अपनी ज़ात से दूर भगाना ही होगा। और नहुसत ज़ोहल को एक ओवरऑल रेमेडी देता हूँ जो मेरी बहुत ही आजमूदा है, लेकिन ये ओवरऑल है। इससे सारे वर्गोज़ फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसे वर्गोज़ इससे फ़ायदा उठा जाएंगे जिन वर्गों को ज़रा सी ही सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट उन्हें येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपाज, ब्लू सफ़ायर, पर्ल या ओपल स्टोन से मिल जाएंगी। कोई भी स्टोन पहने तो 8 कैरेट पहनना आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। साथ में सूरह शम्स पढ़ना बहुत उम्दा रहेगा। लेकिन अगर इसको आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं और उसके बावजूद मर्ज़ आपको लाहक हो रहा है, बदएतमादी लाहक हो रही है, एंग्जाइटी लाहक हो रही है, नाराज़गियाँ लाहक हो रही हैं, कर्ज़े चढ़ रहे हैं, तो फिर आपको अपने इनफरादी जायचे की तरफ आना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से ये बात पता चल जाएगी कि आप कितनी वर्थ में हैं और इस प्लैनेट का आप पर कितना असर हो रहा है। अमूमी तौर पर जब आप प्लैनेटरी पोजीशन को बीट नहीं कर पाते, आपकी सलाहियतें खुद शिकस्त खा जाती हैं, तो प्लैनेटरी डिज़ास्टर्स, टाइम डिज़ास्टर्स फिर आपको घेर लेते हैं और उसमें फिर मुख्तलिफ़ तर्ज़ के नुकसानात होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे, चाहे मजहबी तौर पर, चाहे साइंटिफिक तौर पर। और इस मैनेजमेंट से आपको सिर्फ आपने अपने अच्छे टाइम को नहीं बचाया, अपनी वो सलाहियतें भी बरूए कार ले आएंगे जिन्हें हम फाइटिंग स्पिरिट्स कहते हैं। आपके अंदर मौजूद होती हैं, वो मौके पर ही बाहर आती हैं। वैसे आप हर वक्त फाइटिंग स्पिरिट में नहीं होते, लेकिन जब आपको पता चलता है कि इस वक्त मेरी नॉर्मल कैपेसिटी जवाब दे रही है, तो अंदर से एक ख़ास किस्म की ताकत उभरती है। आप उसे भी उभारने में एक मदद करेंगे जब आप अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे इस हफ़्ते की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने में आसानी देगी, और मेरी हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त रहेगी कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई छोटा सा भी फ़ायदा उठाएं मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से, उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ़्ते और चेंजेस आएंगी प्लैनेटरी पोजीशन में। अगले हफ़्ते के अहवाल इंशाल्लाह तफसील से फिर बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।